सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर। आपका क्रमचय संचय चल रहा है। क्रमचय संचय में पिछली बार आपने पढ़ा था प्रतिबंधात्मक क्रमचय। उसमें अलग अलग केस लिए थे आपने, उनके सबके सपोर्टिंग एग्जाम्पल लिए थे। मैं समझता हूँ सबने रिवाइज किया होगा। अब अपन आगे पढ़ने वाले हैं परमुटेशन बाई गैप मेथड। गैप मेथड से क्या मतलब है? कई बार ऐसा होता है कि दो तरह की वस्तुएं होती हैं ग्रुप में, उनको सबको व्यवस्थित करना होता है। पहले तरह की वस्तुएं पहले व्यवस्थित कर देते हैं और दूसरे तरह की वस्तुओं को कुछ प्रतिबंधों के साथ व्यवस्थित करते हैं। जैसे साथ साथ नहीं आनी है, या दो एक साथ नहीं आए, या तीन एक साथ नहीं आए, तो ये कहलाता है आपका परमुटेशन बाई गैप मेथड। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, एग्जाम्पल, एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों जिनमें 7 छात्राएं और 3 छात्र के कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे कोई भी 2 छात्र साथ साथ ना आए। एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों जिनमें 7 छात्राएं हैं, 7 लड़कियां हैं और 3 छात्र हैं। इस तरह से अरेंज करना है कि कोई भी 2 छात्र साथ साथ नहीं आए। एक बार और पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स and 3 boys can be arranged on 10 seats in such a way that no 2 boys come together। कोई भी 2 लड़के साथ साथ नहीं आए। अगर लड़के साथ साथ आएंगे तो बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करें, इसलिए उनको अलग अलग बैठा देते हैं। यही है ना, लड़के ज़्यादा बात करते हैं, लड़कियाँ अपने यहाँ तो कोई भी नहीं करता है, तो इसलिए जो क्वेश्चन दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 7 छात्राएँ हैं, तो पहले 7 छात्राओं को अरेंज करते हैं। G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7। पहले 7 छात्राओं को 7 स्थानों पर व्यवस्थित कर देते हैं, वो 7 फैक्टोरियल हो गए। पहले आपने लड़कियों को अरेंज कर दिया 7 फैक्टोरियल। अब जो अरेंज कर दिया तो इनके आसपास देखते हैं कितने स्थान बचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनके आसपास और बीच में 8 क्रॉस लगा दिए आपने। उन 8 क्रॉस में से किसी भी 3 क्रॉस पर लड़कों को अरेंज कर दो, कोई भी 2 साथ साथ नहीं आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8P3। तो क्या किया पहले आपने? पहले लड़कियों की व्यवस्था, छात्राओं की व्यवस्था, लड़कियों की 7 स्थानों पर व्यवस्था। 10 विद्यार्थी थे, 10 स्टूडेंट थे, जिनमें 7 गर्ल्स और 3 बॉयज़ थे। इस तरह से अरेंज करना था कि कोई भी 2 बॉयज़, कोई भी 2 लड़के साथ साथ ना आए। तो पहले क्या किया आपने? 7 लड़कियों को अरेंज कर दिया। 7 लड़कियों को अरेंज कर दिया, फिर देखा उनके आसपास और बीच में कितने स्थान बचे? 8। उन 8 स्थानों में से किन्हीं भी 3 स्थानों पर लड़कों को बैठा दें, तो कोई भी 2 लड़के साथ साथ ना आएंगे। पहले लड़कियों की व्यवस्था की, फिर आसपास एवं इनके मध्य के 8 स्थानों पर या 8 स्थानों में से 3 पर लड़कों की व्यवस्था। पहले 7 स्थानों पर लड़कियों को व्यवस्थित किया, फिर 7 के आसपास और बीच में देखे आपने 8 स्थान है, तो 8 में से 3 पर लड़कों को व्यवस्थित कर दिया। वो 8P3 तरह से हो गया। तो यही आंसर आ गया आपका। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। दोबारा से पढ़ लें। ये है, एक क्लास में 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थियों में से 7 छात्राएँ और 3 छात्र हैं। उनको एक पंक्ति में ऐसे अरेंज करना था कि कोई भी 2 छात्र, कोई भी 2 लड़के साथ साथ ना आएँ। तो पहले आपने 7 लड़कियों को 7 स्थानों पर 7 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर दिया। फिर आपने देखा उनके आसपास और बीच में 8 स्थान है, उन 8 में से किन्हीं भी 3 पर लड़कों को व्यवस्थित कर दिया। तो आपका जो प्रतिबंध था कि कोई भी 2 लड़के साथ साथ ना आए, वो पूरा हो गया और यही आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। यही हेडिंग आ गया, अंतराल विधि द्वारा क्रमचय, परमुटेशन बाई गैप मेथड। अंतराल विधि द्वारा क्रमचय। m+n वस्तुओं जिसमें m n से ज़्यादा है, m+n, यहाँ m > n है, जिनमें m भिन्न भिन्न वस्तुएं एक प्रजाति की तथा n भिन्न भिन्न वस्तुएं दूसरी प्रजाति की हैं, से बनने वाले क्रमचयों की संख्या, जबकि दूसरी प्रजाति की कोई भी 2 वस्तुएं एक साथ ना आएँ। दोबारा से पढ़ लेते हैं। m+n वस्तुओं जिनमें m n से ग्रेटर है और इनमें m एक प्रकार की, मतलब एक प्रजाति की हैं, और n दूसरी प्रजाति की हैं, इनको एक पंक्ति में व्यवस्थित करना है। इस तरह व्यवस्थित करना है कि दूसरे प्रकार की कोई भी 2 वस्तुएं साथ साथ ना आएँ। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ m+n थिंग्स इन ब्रैकेट m > n इन विच m are different, m different things are of one type and n different things are of second type
व्हेन नो टू थिंग्स ऑफ सेकंड टाइप्स कम टूगेदर, दूसरे प्रकार की कोई भी दो वस्तुएं साथ साथ न आए। दोबारा पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ m प्लस n थिंग्स ब्रैकेट m ग्रेटर देन in which m different things of one type and n different things of second type in such a way that no two things of second type come together, दूसरे प्रकार की कोई वस्तुएं साथ साथ ना आए, इस तरह से अरेंज करना है आपको। तो जैसे अब हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे उसी तरह से करें। पहले m वस्तुएं उनको अरेंज कर देते हैं, a1 a2 a3 am। तो m वस्तुओं को m स्थानों पर अरेंज कर दिया। अब आप ये देख रहे हैं कि इनके आसपास कितने स्थान बचे, आसपास और बीच में कितने स्थान बचेंगे। ये m+1 स्थान हो गए। पहले 7 लड़कियां, 7 लड़कियों के बीच में और आसपास कितने बच रहे थे, 8। अब ये m वस्तुएं हैं, m के पहले और बाद में और मध्य में कुल कितने बचे, m+1 स्थान बचे। m+1 स्थानों पर n वस्तुओं को अरेंज कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो कुल व्यवस्थाएं कितनी हो गई, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट, अविष्ट क्रमचयों की संख्या, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परमुटेशंस और यू कैन से अरेंजमेंट। क्या आएगा, पहले m ऑब्जेक्ट को m स्थानों पर व्यवस्थित कर दिया, वो कितने तरह से आ गया, m फैक्टोरियल आ गया। अब इनके आसपास कितने स्थान हैं, m+1, m+1 क्रॉस बना रखें, उन m+1 क्रॉस के स्थान पर n वस्तुओं को अरेंज कर दें तो वो हो जाएगा आपके पास m+1 pn। तो ये आपका आंसर, m+n वस्तुओं जिनमें m वस्तुएं एक प्रकार की और n वस्तुएं दूसरे प्रकार की हैं, m n से ज़्यादा है, को एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या, जबकि दूसरे प्रकार की कोई भी दो वस्तु एक साथ ना आए। पहले m को अरेंज किया m फैक्टोरियल वे से, फिर उनके आसपास और बीच में जो स्थान थे m+1 वहाँ n को अरेंज कर दिया। इस पर रिजल्ट पे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे पहले क्वेश्चन था, और आगे बढ़ते हैं। डॉटर शब्द के अक्षरों से सभी को लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या, जबकि कोई भी दो स्वर साथ साथ ना आए। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड डॉटर सच दैट नो टू वॉवल्स कम टूगेदर। अब डॉटर में कितने लेटर हैं, 8, स्वर कितने, 3, बाकी बचे 5। तो पहले जो बचे हुए 5 हैं उनको लिख देते हैं। कौन कौन से बचे, D, G, H, T, R। तो पहले 5 व्यंजनों को व्यवस्थित कर देते हैं। किस तरह से शब्द बनाने हैं आपको, इस तरह से वर्ड बनाने हैं कि कोई भी दो वोवेल्स, दो स्वर साथ साथ नहीं आए। तो स्वर 3 है इसमें और 5 व्यंजन है, पहले 5 व्यंजनों को अरेंज कर देते हैं। और फिर उनके आसपास कितने स्थान बचेंगे, 1 2 3 4 5 6, आसपास और बीच में 6 स्थान बचे। 6 स्थानों पर 3 स्वरों को व्यवस्थित कर देते हैं। आसपास एवं मध्य के 6 स्थानों पर 3 स्वरों की व्यवस्था। तो जो क्वेश्चन है पहले आपको केयरफुली पढ़ेंगे, आप उसे पढ़ के फिर आपको क्या करना है, पहले दिमाग में सोच लेंगे और उसके ऊपर लिख देंगे। 8 लेटर हैं डॉटर में, 8 लेटर हैं जिनमें 5 व्यंजन हैं, 3 स्वर हैं। आपको इस तरह के शब्द बनाने हैं कि कोई भी दो स्वर साथ साथ ना आए। पहले अपन ने क्वेश्चन किया था तीनों स्वर साथ साथ ना आए, जब 3 का बंडल बना दिया था और तीनों साथ साथ आने वाले केस हटा दिए थे। अब ये कह रहे हैं कोई भी दो साथ साथ ना आए, कोई भी दो साथ साथ नहीं आए। तो अपन ने क्या करें, पहले 5 को व्यवस्थित कर दिया, फिर 5 के बीच में और आसपास जो क्रॉस लगा रखे हैं वो कितने हैं आपके पास, 6 हैं। उन 6 में से किन्हीं भी 3 पर स्वरों को व्यवस्थित कर दो। तो पहले 5 स्थानों पर इनकी व्यवस्था करेंगे, वो कितने तरह से होगी, 5 फैक्टोरियल तरह से। अब 6 स्थानों पर 3 की व्यवस्था करनी है, वो 6p3 तरह से होगी। तो ये आंसर आ गया। इस तरह से आप देख सकते हैं, जब भी क्वेश्चन पढ़ें आप उसको केयरफुली पढ़ें, टुकड़ों में तोड़ें और फिर टुकड़े वाले जो भी सॉल्यूशन है वो कर दें आप से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे 6 बच्चों को एक पंक्ति में व्यवस्थित करने पर राजा और शानू के कभी भी एक साथ ना आने के तरीकों की संख्या बताइए। पहले भी ये 6 बच्चे अरेंज किए थे जब राजा और शानू साथ साथ आ रहे थे, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। पहले कुल व्यवस्थाएं माइनस साथ साथ आने की व्यवस्थाएं, तो दोनों साथ साथ नहीं आएंगे। और एक जो भी गैप मेथड है उससे भी कर सकते हैं। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। The number of ways in which 6 children can be arranged in a row such that 2 of them
राजा एंड सानू नेवर कम टूगेदर, राजा और सानू कभी भी साथ ना आए। तो देखें दोनों तरह से करते हैं इसको। अवेस्ट व्यवस्थाएं, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट, कुल व्यवस्थाएं, टोटल अरेंजमेंट। 6 बच्चों को एक पंक्ति में व्यवस्थित करना है जिसमें कि राजा और सानू भी सम्मिलित हैं, वो कभी भी साथ नहीं आए। तो पहले अपन ने 6 को 6 स्थानों पर ऐसे ही व्यवस्थित कर दिया, कोई कंडीशन नहीं देखी। लेकिन जब पता पड़ा इसमें तो 7-7 वाले केस भी हैं, तो वो वाले केस घटा दो जिसमें राजा और सानू साथ आ रहे हों। राजा व सानू के साथ आने की स्थितियाँ। कुल व्यवस्थाएं हो गई 6 फैक्टोरियल। 6 बच्चे हैं, 6 स्थानों पर अरेंज करना है, 6 फैक्टोरियल तरीके से हो गया। अब राजा और सानू साथ साथ आने, तो राजा और सानू की कुर्सी बांध दिया आपने, तो 2 की बजाय 1 मानेंगे। तो 2 तो वो आर और एस इनको बांध दिया 1, प्लस कितने बचे 4, तो अब ये 5 हो गए। तो 5 को अरेंज कर देते हैं 5 स्थानों पर। कह तो रहे हैं 5 को अरेंज कर देते हैं, लेकिन एक इसमें ग्रुप है वो एक की तरह काम में ले रहे हैं, वो 2 हैं, तो ये अरेंज कर दिया 5 फैक्टोरियल तरीके से। और जो दोनों की कुर्सी बंधी हुई है वो आपस में तो चेंज हो सकते हैं, तो वो 2 फैक्टोरियल तरीके से करते हैं कैलकुलेशन। 6 फैक्टोरियल तो आ गया 720, 5 फैक्टोरियल कितना है 120 गुणा 2 240, 720 में से 240 घटा दिया, कितना बच गया 480। तो आपका ये आंसर आ। तो ये तो पुराना वाला मेथड हो गया कि वस्तुओं की व्यवस्था जबकि ये साथ साथ ना आए, उसमें से क्या करना था अपन को, कुल व्यवस्थाओं में से साथ साथ आने वाले केस घटा दिए थे। अब जो नया पढ़ा है आपने गैप मेथड, उससे करते हैं। राजा और सानू के अलावा 4 बच्चे और हैं, तो पहले 4 बच्चों की व्यवस्था, आर व एस के अलावा बच्चे 4 बच्चों की व्यवस्था, फिर राजा और सानू की व्यवस्था। तो पहले जो 4 बच्चे हैं उनको 4 स्थानों पर व्यवस्थित कर देते हैं। तो 4 बच्चों को 4 स्थानों पर व्यवस्थित किया, 4 फैक्टोरियल। अब उन 4 बच्चों के आसपास और बीच में कितने स्थान बचे, ये कितने स्थान है 5 स्थान है। तो 5 में स्थानों पर 2 को व्यवस्थित कर दें, कोई भी 2 स्थान ले लें, वो अलग अलग ही आएंगे, तो वहाँ कर देते हैं। तो ये वाले कितने हो गए, फिर 5p2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 फैक्टोरियल कितना हो गया 24, और ये कितना हो गया 5 × 4, तो यानी कि ये 20, 24 × 20 480 आ गया। जो आंसर पहले आया था वही आंसर दोबारा आ गया। तो इस तरह से आपने अंतराल विधि द्वारा भी किया और जो पुराना मेथड था उससे भी किया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं, पहले आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और वो समझ में कैसे आएगा आप उसको ध्यान से पढ़ें। एक बार समझ में नहीं आता है तो दोबारा पढ़ें, समझ में नहीं आता है क्वेश्चन तो कर नहीं करें, फिर तो हो जाएगा वो काम भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि पहले P लगा दिया, C लगा दिया, गुणा कर दिया, जोड़ दिया, ऐसे हिट एंड ट्रायल से नहीं करना है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, और उसके लिए क्या है, जो अपन ने पहली दूसरी क्लास में पढ़ लिया था वही बेसिक है, उसी को रिवाइज करना है। व्यवस्था कब होगी, चयन कब होगा, परमुटेशन कब आएगा, कम्बिनेशन कब आएगा, वो देखना है। व्यवस्था होती है तो क्रमचय बनते हैं, समूह होता है तब संचय बनते हैं। तो ज़्यादा कोई सोचना नहीं है कि कठिन है, बस आसानी से जो जो क्वेश्चन करते जा रहे हैं उन्हीं को रिपीट करना है, उनमें जो थीम है उसी को देखना है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक कंडीशनल परमुटेशंस की बात हो गई, अब कुछ रिजल्ट्स हैं तो वो रिजल्ट करते हैं। अब ये दे रखें 3 महत्वपूर्ण परिणाम। फर्स्ट रिजल्ट दे रखा है NPR = n × n-1 PR-1। एक NPR वाला फॉर्मूला आपके पास है जो आपने प्रूव किया था। NPR बराबर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल। तो ऐसे जितने भी रिजल्ट हैं सब इससे प्रूफ होंगे, सब आप इसकी सहायता से प्रूव कर सकते हैं। तो पहले इसकी सहायता से करते हैं। आप जो बड़ा पोर्शन है वो वाला ले लिया, राइट हैंड साइड आपने n × n-1 PR-1। NPR का फॉर्मूला ये रहा, तो इसी फॉर्मूले से n-1 PR-1 को एक्सपेंड कर देते हैं। n-1 ऊपर तो n के स्थान पर n-1 आ गया, और नीचे क्या आएगा n-1 - r-1, ये फैक्टोरियल आया। ऊपर क्या बन गया n × n-1 फैक्टोरियल, ये तो n फैक्टोरियल होता है, और नीचे क्या है 1 कैंसिल हो गया, तो नीचे n - r फैक्टोरियल हो गया। ये तो जान पहचान वाला है। जान पहचान वाला क्या है, यही तो NPR है। तो बिल्कुल आसान
2 स्टेप में ही आपने ये प्रूफ कर ली। क्या किया, राइट साइड लेके चले n इंटू n माइनस वन पी आर माइनस वन, और इसको प्रूव कर लिया आपने। n माइनस वन पी आर माइनस वन को एक्सपेंड कर दिया। कैसे, n पी आर आपके पास पहले से है, n पी आर इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल से रख दिया और ये प्रूफ हो गया। एक और रिजल्ट है इस पर, वो देखते हैं। n पी आर बराबर n माइनस आर प्लस वन इंटू n पी आर माइनस वन। दोबारा से n पी आर बराबर n माइनस आर प्लस वन इंटू n पी आर माइनस वन। तो इसको भी अपन ऐसे ही कर सकते हैं। एन पी आर का फॉर्मूला लिखा था अभी आपने। एन पी आर का फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो उसी से इसको एक्सपेंड कर दें और देखेंगे सॉल्व करने के बाद वो आ गया। तो ये फॉर्मूले से अपने आप करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा वैसे ही परिभाषा से बताता हूँ, बेसिक से बताता हूँ। पहले उसी क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से, पहले वाले पर। आप लिखते हैं एन पी आर। एन पी आर का मतलब क्या है, n वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या। एन पी आर मीन्स नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम। जब अपन इसके फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर रहे थे तो अपन ने क्या किया था, एक बड़ा पिक्चर हॉल लिया था, और पिक्चर हॉल लिया था। उस पिक्चर हॉल में कितनी सीट थी आपके पास, n सीट्स थी, n कुर्सियाँ थी, और n कुर्सियों पर r दर्शकों को व्यवस्थित किया था। जितने तरह से व्यवस्था हो गई वही एन पी आर का मान आ गया था। इसी तरह किया था आपने। अब दोबारा से उसी पे आते हैं। एन पी आर यानी कि इस n कुर्सियों वाले बड़े हॉल में, पिक्चर हॉल में r ऑडियंस को अरेंज करना है, r दर्शकों को व्यवस्थित करना है। जैसे सपोज पिक्चर का शो चल रहा है 10 बजे 10 AM, लेकिन एक दर्शक क्या हुआ, वो सुबह 7 बजे ही आ गया। एक दर्शक सुबह 7 बजे ही आ गया। तो जो मैनेजमेंट वाले थे उन्होंने कहा यार ये सुबह सुबह आ गया है, सामने बार बार दिखता रहेगा, परेशान करेगा, तो उसको बैठा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, करना क्या है आपको, n कुर्सियों पर r दर्शकों को अरेंज करना होता है, लेकिन वो करना होता है 10 बजे। एक आ गया सुबह 7 बजे ही, तो मैनेजमेंट वालों ने कहा चलो एक को बैठा दो, बाकी फिर सबको 10 बजे देखेंगे। तो पहले एक को बैठा देते, n में से एक की व्यवस्था, n कुर्सियों पर एक को बैठा दें। एक आदमी है, n कुर्सियाँ, तो n तरह से बैठा सकते हैं उसको। अब जब टाइम हो गया तो r-1 और आ गए। कुल कितने दर्शक बैठाने थे, r, उनमें से एक पहले आ गया। और कुर्सियाँ कितनी है, n कुर्सियाँ थी, एक कुर्सी भर गई, अब n-1 बची। अब n-1 कुर्सियों पर r-1 की व्यवस्था। क्या करना था आपको, एन पी आर का मान निकालना था, और एन पी आर का मान इसके बराबर प्रूव करना था। तो एन पी आर को अपन ने किस में चेंज कर लिया, एक बड़ा हॉल ले लिया जिसमें n कुर्सियाँ हैं और r दर्शकों को उस पर अरेंज करना है। तो एक काम है आपके पास n कुर्सियों पर r दर्शकों को अरेंज करना। उस एक काम को अपन ने 2 काम में बदल लिया। पहले एक दर्शक की व्यवस्था, फिर r-1 दर्शकों की व्यवस्था। तो पहले एक दर्शक को व्यवस्थित किया n तरीके से। अब n-1 कुर्सियों पर r-1 दर्शकों को व्यवस्थित करते हैं। वो कितने तरह से होगा, वो होगा आपके पास n-1 PR-1। इस तरह से सारी n कुर्सियों पर r दर्शकों को व्यवस्थित कर दिया। तो यही, लेकिन n कुर्सियों पर r दर्शकों को व्यवस्थित करना तो NPR के बराबर होता है। तो यही NPR के बराबर हो गया, यही लिखा है ऊपर, NPR बराबर n इंटू n-1 PR-1। दोबारा से NPR मीन्स नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम। तो इसको आपने किस तरह से किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट, वन अरेंजमेंट ऑफ वन पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एंड सेकेंड अरेंजमेंट ऑफ r-1 ऑब्जेक्ट इन n-1 प्लेसेज। तो पहले एक की व्यवस्था की n तरीके से, फिर r-1 की व्यवस्था की n-1 PR-1 तरीके से, और दोनों से ही आपकी सारी व्यवस्था हो गई जो कि NPR के बराबर है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, NPR बराबर n इंटू n-1 PR-1। दोबारा से पहले NPR बराबर n इंटू n-1 PR-1 प्रूव करना था आपको, फॉर्मूले से प्रूव कर लिया। भाषा से क्या किया, NPR नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम। n में से r को लेकर बनाई गई व्यवस्थाओं की संख्या। जो r की व्यवस्था थी 2 तरह से की, पहले एक की व्यवस्था इंटू r-1 की व्यवस्था, और वो ये आ गया आपके पास। अब दोबारा देखते हैं। अब ये सेकंड रिजल्ट है, इसको भी इसी तरह देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, NPR। NPR यानी कि n में से r को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या।
फिर वहीं आते हैं, वही पिक्चर हॉल है आपके पास। पिक्चर हॉल में कितनी सीट्स हैं आपके पास? n सीट्स हैं। अब दूसरे दिन क्या हुआ, 10 बजे आना था तो n में से r-1 तो टाइम से आ गए, n में से r-1 टाइम से आ गए, 10 बजे आ गए। लेकिन एक लेट हो गया। वो एक कितने बजे आया? एक आपका 11 बजे आया, 1 घंटा लेट। तो जो r-1 आ गए, पहले मैनेजमेंट ने r-1 को व्यवस्थित कर दिया, यानी पहले r-1 की व्यवस्था, फिर शेष 1 की व्यवस्था, बचे 1 की व्यवस्था। n कुर्सियाँ हैं, 8 दर्शक हैं, पहले r-1 टाइम से आ गए तो पहले r-1 को व्यवस्थित कर दो। एक लेट आया, फिर उस लेट को बैठा देंगे। तो पहले n कुर्सियों पर r-1 को व्यवस्थित करने के तरीके npr-1, npr-1। अब n में से क्या हुआ आपके पास? ये n कुर्सियाँ थी, n में से r-1 भर गई, तो कितनी बची? n-r+1 कुर्सियाँ बची और एक दर्शक आ गया। अब एक दर्शक को कितने तरह से बैठाएंगे? जितनी कुर्सियाँ बची हैं, कितनी कुर्सियाँ बची हैं? n-r+1, तो उसको बैठा दिया n-r+1 तरीके से। तो n कुर्सियों पर सभी r की व्यवस्था हो गई, और n कुर्सियों पर सभी r की व्यवस्था वो तो npr के बराबर होती है, तो ये npr के बराबर आ गया। तो देयरफॉर npr बराबर n-r+1 इंटू npr-1। इन पे क्या है, क्वेश्चंस भी फॉर्म हो जाते हैं, और ये भी क्वेश्चंस की तरह ही हैं, ऐसे के ऐसे भी आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कौन सा सही है। या एक साइड दे दिया, आपको लिख देगा n-r+1 इंटू npr-1 किसके बराबर है, नीचे ऑप्शंस दे देंगे, एक ऑप्शन npr दे रखा होगा। तो मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूले की तरह भी याद करना है, रिजल्ट की तरह भी याद करना है, और न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं इन पे। और बिल्कुल बेसिक कैसे अपने दो, एक बार मैं दोबारा लिखता हूँ इनको। क्या था अपने पास था NPR, लेफ्ट हैंड साइड में NPR था, और NPR का मतलब था नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम, n वस्तुओं में से r को लेकर बनाई गई व्यवस्थाओं की संख्या। तो n में से r को एक साथ व्यवस्थित ना करने कैसे किया? पहले आपने एक को व्यवस्थित किया n तरीके से, फिर बाकी r-1 को व्यवस्थित किया, वो हुआ था n-1p(r-1). और दूसरे वाले में क्या किया आपने? दूसरे वाले में से पहले n में से r-1 को अरेंज कर दिया, n में से r-1 को व्यवस्थित कर दिया, फिर 1 को व्यवस्थित किया, n में से r-1 स्थान भर गए, कितने बचे? n-r+1, तो उतने स्थानों पर बची हुई 1 को व्यवस्थित कर दिया। तो NPR यानी कि n वस्तुओं में से r की व्यवस्था, तो वो दो तरह से किया, पहले 1 की व्यवस्था फिर r-1 की व्यवस्था, या पहले r-1 की व्यवस्था फिर 1 की व्यवस्था। इससे 2 रिजल्ट बन गए। एक रिजल्ट और आता है, वो भी महत्वपूर्ण है, वो देखते हैं। तो अभी आपने जो प्रूफ किए थे वो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। NPR बराबर n इंटू n-1pr-1, और दूसरा रिजल्ट क्या था? NPR बराबर n-r+1 इंटू npr-1, ये है। अब यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ आपको दे रखा है np4/n-1p4 बराबर 9/1। अब देखें किससे मिलता जुलता है। यहाँ है आपके पास NPR बराबर n इंटू n-1pr-1। तो n तो वो n की जगह n है, r की जगह क्या दे रखा है आपके क्वेश्चन में? देखें, r के स्थान पर 4 दे रखा है, और यहाँ 4-1 है। तो np4/n-1 p4-1 बराबर 9। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से देख के बता सकते हैं आप कितना। NPR/n-1 pr-1 बराबर कितना आएगा? n आएगा। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया? n आ गया, n बराबर 9। तो ये आंसर आ गया। अगर ये रिजल्ट याद है तो ओरल आंसर हो गया, और रिजल्ट याद नहीं है तो फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। कैलकुलेशन कौन सी? NPR का फॉर्मूला है आपके पास, उससे लगाएंगे,
वो आप अलग से इंडिपेंडेंट घर पे करेंगे। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, एन पी आर बराबर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, उससे अप्लाई किया तो उससे आ ही जाएगा ये। तो बाकी वो रिजल्ट है तो उससे डायरेक्ट हो। एक और क्वेश्चन दे रखा है, देखें उसी तरह से, यदि 12PR बराबर 11,880 हो तब R का मान ज्ञात करो। If 12PR equal to 11,880 then find the value of n। उसी रिजल्ट पे आधारित है, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। NPR बराबर n इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1। अब 11,880 है, इसको आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1188 गुणा 10, इसको लिख सकते हैं 11 से भाग दे दें अगर, 10 गुणा 11, 11 से भाग दिया तो 1, फिर 0 8 और इसको लिख दिया 12, यानी कि 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9, ये आ गया। तो ये अपन ने पहले अलग से कैलकुलेशन देख ली इसकी। अब जो लिखा हुआ है उसको देखते हैं। सिंस 12PR बराबर 11,880, 12PR को लिखा आपने 12 इंटू 11PR माइनस 1, इसको लिखा आपने 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9। और देखिए फिर मैं साइड वाले जो लिखा है उसको दोबारा यहाँ देखता हूँ। 11PR, 11PR को क्या लिख सकते हैं आप, 11PR माइनस 1, 11PR माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 11 इंटू 10PR माइनस 2। फिर 10PR माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं, एक साथ वहीं लिख सकते थे पर मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, इसको लिख सकते हैं आप 10 इंटू 9PR माइनस 3। और फिर 9PR माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं 9 इंटू 8PR माइनस 4। तो देखिए अब दोबारा इसको एक साथ लिख देता हूँ सभी को। 12 स्टार्टिंग में दे रखा था 12PR, 12PR को लिखा आपने 12 इंटू 11PR माइनस 1, 11PR माइनस 1 को फिर अप्लाई कर दिया, इसी फार्मूले को इसी तरह लगातार अप्लाई किया तो क्या आएगा ये देखो। एक बार अगली लाइन में लिख देता हूँ मैं, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू, ये हो गया अपने पास 8PR माइनस 4 बराबर 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9। इसी फार्मूला, जो कौन सा फार्मूला आपके पास, कौन सा रिजल्ट है, NPR बराबर n इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1 को सक्सेसिवली 4 बार अप्लाई कर दिया। तो अब ये जो नंबर दे रखे थे 11,880, ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि आ गया 8PR माइनस 4 बराबर 1। इसका मतलब R माइनस 4 बराबर 0 और दिस इम्प्लाइज R बराबर 4, R बराबर 4 आ गया। NPR का मान 1 कब होता है, जब R 0 होता है, किसी भी वस्तु का चयन नहीं कर रहे। NPN लिखते हैं तो n फैक्टोरियल हो जाता है, NP1 लिखते हैं तो n के बराबर होता है। तो ये 1 के बराबर कब आएगा, जब R माइनस 4 0 होगा, और R माइनस 4 0 होगा तो ये 0 लिख दिया, R बराबर 4 आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। तो जो दो रिजल्ट आपने पढ़े थे उन पर आधारित ये क्वेश्चन हुए। अब आगे देखते हैं, एक रिजल्ट और आ गया, बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है, ऐसे के ऐसे ही पूछा जा सकता है। NPR बराबर n माइनस 1 PR प्लस R इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1। तो इसको आपको प्रूव करना है। NPR एक तो फॉर्मूले से आप अपने आप करेंगे, फॉर्मूला आपको दे रखा है। NPR बराबर क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल, तो उससे तो आपको करना ही है। अब अपन एक परिभाषा से ही करते हैं जैसे कर रहे थे। परिभाषा से कैसे, NPR, NPR किसको डिनोट करता है, NPR प्रदर्शित करता है n वस्तुओं में से R को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या। NPR डिनोट्स नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकिंग R एट ए टाइम। जितने परमुटेशन बने सारे परमुटेशंस को आपने क्या किया, एक बॉक्स में बंद कर दिया। ये जो एक पॉइंट है वो एक परमुटेशन को शो कर रहा है, ये सारे परमुटेशन आपने इस बॉक्स में बंद कर दिए। एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट है कोई A, n वस्तुओं में से एक वस्तु कैपिटल A है। अब इन सारे क्रमचयों को एक विशेष वस्तु A के सापेक्ष आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। वे क्रमचय जिसमें A सम्मिलित नहीं है, यहाँ क्या है, A सम्मिलित नहीं है। और ये कौन से क्रमचय हैं,
ये वो वाले क्रमचय हैं जिसमें ए सम्मिलित है। राइट साइड में तो वो वाले क्रमचय आ गए जिसमें ए सम्मिलित है, लेफ्ट हैंड साइड में वो आ गए जिनमें ए सम्मिलित नहीं है। इनको घर पे सब आप एक एग्जाम्पल से वेरीफाई करेंगे। आप क्वेश्चन याद करें, अपन ने किया था 9 अंकों से 5 अंकों की बनने वाली संख्याओं की संख्या। एक क्वेश्चन ऐसा किया था जिसमें एक विशेष वस्तु कभी भी सम्मिलित ना हो, और एक क्वेश्चन ऐसे किया था जब एक विशेष वस्तु सदैव सम्मिलित हो। तो आप क्या करेंगे, और ये भी किया था 9 में से 5 अंकों को लेकर कितने संख्याएं बनेंगी। एक आपने क्वेश्चन किया था नंबर ऑफ नंबर्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम गिवन 9 डिजिट्स टेकिंग 5 एट ए टाइम। 9 में से 5 को लेकर बनाई गई संख्याओं की संख्या, एक तो ये किया था। फिर आपने किया था फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम गिवन 9 डिजिट्स इन विच 3 इज नेवर इंक्लूडेड, जब 3 कभी भी सम्मिलित ना हो। 9 अंकों में से 5 अंकों को लेकर बनाई गई संख्याओं की संख्या जिसमें 3 कभी भी सम्मिलित ना हो। और फिर एक क्वेश्चन जिसमें 3 सदैव सम्मिलित हो, अपन ने वहाँ 7 लिखा था, आप 3 कह सकते हो। 9 अंकों में से 5 को लेकर बनने वाली संख्याएं जिसमें 3 सदैव सम्मिलित हो और 3 कभी सम्मिलित ना हो, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 अंकों से 5 अंकों को लेकर बनने वाली संख्याओं की संख्या आ जाएगी। तो उसी अप्रोच से अपन यहाँ प्रूफ कर रहे हैं। क्या करना था आपको, NPR को प्रूफ करना है। किसके बराबर, राइट साइड में लिखा है n-1 PR प्लस R इंटू n-1 PR-1। तो आपने क्या किया, n वस्तुओं में से R को लेकर जितने क्रमचय बन रहे हैं सारे क्रमचयों को इस बॉक्स में बंद कर दिया। अब इन बॉक्स में बंद क्रमचयों को एक विशेष वस्तु A के सापेक्ष 2 ग्रुप में बांट दिया। वे ग्रुप जिसमें A सदैव कभी भी सम्मिलित नहीं है और वे क्रमचय जिनमें A सदैव सम्मिलित है। ये जो लेफ्ट साइड में जो ग्रुप बना दिया है आपने, इस ग्रुप में कौन से क्रमचय हैं, इस ग्रुप में वो वाले क्रमचय हैं जो उन्हीं n वस्तुओं से बनाए लेकिन इसमें A कभी भी सम्मिलित नहीं है। और राइट साइड में कौन से क्रमचय हैं, राइट साइड में वो वाले क्रमचय हैं जो n वस्तुओं से बनाए गए हैं जिसमें A सदैव आ रही है। तो पहले इधर की बात करते हैं, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। n वस्तुओं में से R को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या जबकि एक विशेष वस्तु कभी न ली जाए। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकिंग R एट ए टाइम व्हेन वन पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नेवर इंक्लूडेड। तो जो इंक्लूड नहीं करनी है उसको हटा दो, तो n में से 1 हटा दी, कितनी बची n-1। n-1 में से कितने लेने, R। तो इधर जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन है कितने आ गए, n-1 PR। लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्रुप बनाए हैं उसमें वो क्रमचय हैं जिसमें एक विशेष वस्तु A कभी नहीं आ रही, और n में से R को लेकर बनाए गए उन क्रमचयों की संख्या जब एक विशेष वस्तु कभी भी सम्मिलित ना की जाए कितनी होती है, n-1 PR। क्यों, क्योंकि एक तो विशेष हटा दी, फिर n-1 बची, n-1 में से R को लेके अरेंजमेंट कर दिए, परम्यूटेशन बना लिए, वही आ गई। अब उन क्रमचयों की संख्या जिसमें एक विशेष वस्तु सदैव सम्मिलित है। फिर अपन अपने क्वेश्चन को याद करते हैं। 9 अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 5 अंकों की बनने वाली संख्याओं की संख्या जिसमें 7 सदैव सम्मिलित हो। तो पहले आपने 7 की व्यवस्था की थी, कितने तरह से की थी, 5 तरह से। 5 तरह से क्यों, क्योंकि 5 अंकों की संख्या थी तो 7 को किसी भी स्थान पर रख सकते थे। फिर बचे हुए 4 स्थानों पर बचे 8 अंकों में से व्यवस्था की थी 8p4 तरीके से। तो अब यहाँ R स्थान है, R स्थानों पर पहले A को व्यवस्थित करना है, यानी कि अब वो वाले क्रमचय हैं जिनमें एक विशेष वस्तु A सदैव सम्मिलित हो, यानी पहले A की व्यवस्था की, कितने स्थानों पर, R स्थानों पर। वो कितने तरह से होगा, R तरह से। अब एक स्थान भर गया, R-1 स्थान बचे। R-1 स्थानों पर n-1 वस्तुओं में से व्यवस्था करनी है, वो कितने तरह से होगी, n-1 PR-1 तरीके। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड के ग्रुप में जिसमें एक विशेष वस्तु कभी नहीं आ रही, क्रमचय कितने, n-1 PR। और उधर जब A सदैव आ रही है, कितने क्रमचय, R इंटू n-1 PR-1। दोनों ग्रुप को मिला दिया तो पूरे बॉक्स वाले क्रमचय हो गए। बॉक्स में कितने क्रमचय हैं, NPR। तो NPR इन दोनों के योग के बराबर हो गया, तो यही लिख देते हैं, देयरफॉर NPR बराबर n-1 PR
प्लस आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। यही तो आपको प्रूव करना था। अभी आप एग्जाम वाले क्वेश्चंस में देखेंगे तो इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। एन का मान दे दिया 12, आर का मान दे दिया 4, तो लेफ्ट हैंड राइट साइड लिख दी, लेफ्ट साइड पूछ ली। तो ये तीनों जो रिजल्ट आपको अभी बताएं, तीनों को आप याद करेंगे। तीनों के प्रूफ परिभाषा की सहायता से भी करेंगे, जैसे मैंने किए। एक बार में नहीं होते हैं, कोई बात नहीं है, दोबारा देखेंगे। वीडियो आपके पास सुरक्षित है, इसको आप बार बार रिवाइज करें, और रिवाइज करने के बाद फिर थोड़ी बहुत देर खेल लें इधर उधर, फिर दोबारा से अपने आप करने। जब आप परिभाषा से करना सीख जाएंगे तो आप बढ़िया मास्टर बन जाएंगे, और सभी को मास्टर बनना ही है। न्यूमेरिकल भी करना है, एनपीआर के फॉर्मूले से भी करना है, ज़्यादा टाइम लगाना है। और टॉपिक पढ़ने में जैसे आप 2 घंटे देते थे तो उसको 2-3 घंटे दें, आधा घंटा ज़्यादा दें। जो पढ़ लिया है, जो समझ में आ जाता है, उसको भी दोबारा करें। जब आप पढ़ाने जाएं, जब आप मास्टर जी का इंटरव्यू देने जाएं, प्राइवेट स्कूल में जाएं तब भी और सरकारी स्कूल में जाएं तब भी, आपसे पूछा जाएगा भाई कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, तो आप इसको पढ़ के जाना शुरू में 20 घंटे। और जब इसको पढ़ के जाएंगे आप, इसी के कुछ क्वेश्चन याद करके ले जाना है। वहाँ देख देख के नहीं लिखना है, याद करके ले जाएंगे क्वेश्चंस, और उन्हीं क्वेश्चंस को आप वहाँ सुना देंगे। और जब आपसे पूछें ये कैसे आ गया, उसका प्रॉपर आंसर होगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, वो तो हम क्या है इस टॉपिक से डरते रहते हैं। ज़्यादा चीज़ें नहीं है। 2 शब्द बताए पहले आपको, व्यवस्था और समूह। तो व्यवस्था और समूह की अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, उन एग्जाम्पल को बार बार आप देखें। उससे पहले बताया फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग, आप देखेंगे बहुत से क्वेश्चन तो उससे ही हो जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। टिपिकल क्वेश्चन जहाँ आते हैं वो एग्ज़ाम आपको नहीं देना है। सरकार को बिल्कुल सीधे सीधे आदमी चाहिए, सिंपल ऐसे मास्टरों की आवश्यकता है, जैसे जैसे कहें वैसे ही करते चले जाएं, अपना दिमाग नहीं लगाएं। इसलिए ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन आपके यहाँ नहीं आते हैं। आपके यहाँ तो ऐसे आते हैं, बिल्कुल सिंसियर लोगों की चुनाव करना है सरकार को, कि जैसे जैसे आदेश दिया जाए उसी तरह से करें, जैसे बच्चों को पढ़ाने को कहा जाए उसी तरह से पढ़ाएं। तो इसलिए दिमाग से निकाल दें बिल्कुल भी कि आपके पास टिपिकल क्वेश्चन आएंगे। हाँ, इन टॉपिक्स में बहुत टिपिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में आ भी जाते हैं, तो वो आपके लिए टिपिकल नहीं आएगा, सबके लिए टिपिकल आएगा। तो आपको तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखना है, और कॉन्फिडेंस ही आपको काम आएगा। कॉन्सेप्ट की बात है, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो आप बार बार रिवाइज करें। जब आप 4थी क्लास देख रहे हैं तो पहली 3 क्लासों को भी जब लास्ट में फ्री टाइम हो जब सुन लें, कहानी की तरह सुन लें, और बस इनको आप बस रिपीट करना है और कुछ नहीं। और ये कुछ ऐसे रीजनिंग वाले टॉपिक हैं, पहले आपने अगर ये कर लिया, अभी एग्ज़ाम की डेट है नहीं, तो इनको आप तैयार करो। और भी कोई मिल जाता है पड़ोस में, कोई 9th का बच्चा मिल जाए, 11th का मिल जाए, 9th वाले को भी परमुटेशन पढ़ा दो। 9th वाले में छोटे छोटे से आते हैं, उतना ही पढ़ाओ। कोई कंपटीशन वाला मिल जाए, वहाँ भी परमुटेशन आते हैं, उसको पढ़ाओ। जो भी आपको मिल जाए, 11th क्लास वाला मिल जाए, उसको देख लो कौन सी बुक है उसके पास, राजस्थान बोर्ड की है, NCERT की है या क्या है, सारे क्वेश्चंस को कर लो। अपन क्लास में भी वो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, आपके सारे क्वेश्चन ले लूँगा मैं, तो उनको आप एक बार रिवाइज करो, फिर आप उसको पढ़ाओ। और पढ़ाते समय फिर आप देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको, जो प्रॉब्लम आ रही है फिर उसको दोबारा रिवाइज करो, फिर दूसरे बच्चे को पढ़ाओ। मतलब इस टॉपिक पे आपको परफेक्शन कर लाना है, और परफेक्शन लाना है, ये कहीं इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब भी काम आएगा, और जब पढ़ाने जाएंगे तब भी काम आएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अलग शब्द आ गया। अब ऐसे परमुटेशन आ रहे हैं जिनमें वस्तुएं एक से ज़्यादा बार आ जाती हैं, मतलब सारी वस्तुएं अलग अलग नहीं हैं। अभी अपन जो कर रहे थे क्रमचय, उनमें सारी वस्तुएं अलग अलग थी। अब ऐसे क्रमचय आएंगे जिसमें सारी वस्तुएं अलग अलग ना हो। तो उस पर पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उस रिजल्ट पे आएंगे। राजाराम शब्द के अक्षरों से सभी को साथ लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते? हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड राजाराम टेकिंग ऑल टूगेदर? राजाराम शब्द के अक्षरों से सभी को साथ लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? इससे पहले अपन एक शब्द लेते हैं रमेश। आपसे कहा कि रमेश शब्द के अक्षरों से सभी को एक साथ लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? अपन ने क्वेश्चन किया था पुलकित, PULKIT। पुलकित शब्द के अक्षरों से सभी को एक साथ लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? रमेश और पुलकित दोनों में 6 लेटर हैं और 6 अलग अलग हैं,
यानी कि 6 अक्षरों को 6 स्थानों पर व्यवस्थित करना था। तो 6 अक्षरों को 6 स्थानों पर व्यवस्थित करने के तरीके कितने हो गए? 6p6, और 6p6 कितना हुआ? सॉल्व किया आपने 6 फैक्टोरियल 720 के बराबर आ गया। तो वहाँ क्वेश्चन किया था रमेश या पुलकित 6 अक्षरों को 6 स्थानों पर व्यवस्थित करना था, सारे अलग अलग थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एन में से एन को अरेंज करना होता है, NPN होता है। यहाँ आपको दे दिया राजा राम, RAJARAM, यहाँ 7 लेटर हैं, लेकिन 7 लेटर में क्या है, 2 लेटर जो यहाँ दे रखे हैं RR, एक लेटर 2 बार आ रहा है, और 2 लेटर, एक लेटर और दे रखा है आपको A, ये 3 बार आ रहा है। तो इस तरह से जो रिपीट होते हैं, इस तरह के तो क्वेश्चन किए ही नहीं है अपन ने, तो अपन दोबारा करते हैं। अगर इन 2 R और R को आपस में बदल दें तो कोई अंतर ही नहीं आ रहा। अगर राजा राम की जगह ये R1 R2 राजा राम नहीं होके ये क्या होते, ये ऐसा होता है, ये R1 AJA R2 AM ऐसे होता, R1 और R2 होते। तो अगर R1 और R2 को ही बदलते तो दोनों आपस में 2 फैक्टोरियल तरह से बदलते, यानी कि जब ये अलग अलग होते तो एक राजा राम के 2 राजा राम बन जाते। कब बन जाते? जब सिर्फ R को ही बदलते। लेकिन अब R को, और यहाँ जो ओरिजिनल राजा राम है अपना, उस राजा राम में A और A को बदल रहे हैं, तो कोई अंतर ही नहीं आ रहा, कोई अंतर नहीं आ रहा। R दोनों R को आपस में बदल दें तो कोई अंतर नहीं आ रहा। लेकिन अगर R1 R2 होते तो अंतर आते, यानी कि RR को बदलने से ही जितने राजा राम से शब्द बन सकते हैं उनसे डबल हो रहे हैं, लेकिन अभी नहीं हो रहे, इसमें नहीं हो रहे हैं राजा राम में। तो इसका मतलब जितने बन सकते थे उसके आधे बनेंगे। अब इसी तरह से A1 A2 की बात करते हैं। अगर अपने पास जैसे ये दे रखा है RAJARAM, अब इसमें 3 A हैं, तीनों A को आपस में बदल दें, तो कोई अंतर आ रहा है क्या? कोई अंतर नहीं आ रहा है। इस A को यहाँ रख दें, इसको यहाँ रख दें, या इन पहले और तीसरे को बदल दें, यानी A को आपस में बदल दें, तो राजा राम में कोई अंतर नहीं आ रहा, जबकि अगर इन राजा राम को अपन क्या कर दें, A1 A2 A3 तीनों को नंबरिंग दे दें, 3 A अलग अलग कर दें, और इन तीनों A को बदलें आपस में, तो तीनों A को बदलने से फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 स्थितियां बनेंगी। यानी राजा राम में 3 A दे रखें और 3 A को आपस में बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, राजा राम ऐसे के ऐसे ही है। लेकिन अगर A1 A2 इन A को नंबरिंग दे दें, A1 A2 A3, तो ये 3 को 3 स्थानों पर फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 तरह से बदल सकते हैं। 6 तरह से मतलब 6 व्यवस्थाएं बन सकती हैं, यानी कि सिर्फ A को बदलें तो एक राजा राम के 6 राजा राम हो जाते, लेकिन अभी नहीं हो रहे, तो इसका मतलब जितने बन सकते हैं वो डिवाइडेड बाई 6 आएगा। 7 लेटर्स को 7 स्थान पर अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं? 7 फैक्टोरियल। कब? जब 7 अलग अलग हों, लेकिन अब ये 3 सेम है और 2 अलग हैं, तो जितने बन रहे होंगे उसको डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। क्यों? A को आपस में बदल रहे हैं, कोई अंतर नहीं आ रहा, लेकिन A1 A2 A3 कर दिया और राजा राम में से किसी लेटर को नहीं बदला, सिर्फ A1 A2 A3 को ही आपस में बदल दें, तो वो 3 फैक्टोरियल बन जाते, यानी 6 हो जाते, या कह दो 1 के 6 हो जाते, या जितने बन रहे होते उसके 6 गुना हो जाते। अब नहीं हो रहे तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा जितने बनेंगे। तो फाइनली क्या हुआ कि राजा राम शब्द के अक्षरों से, मैं दोबारा लिखता हूँ इसे, राजा राम शब्द के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या RAJARAM के सभी अक्षरों को लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम लेटर्स ऑफ वर्ड राजा राम टेकिंग ऑल एट ए टाइम, 7 है, तो 7 में से सबको ले लें तो वो 7 फैक्टोरियल बनते हैं। लेकिन ये 7 फैक्टोरियल कब बनते हैं? जब सारे डिफरेंट हो। अब नहीं है तो RR सेम है, तो RR अगर अलग होते तो डबल हो जाते, अब नहीं हो रहे तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। इसी तरह से A तीनों को आपस में बदलने कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अलग अलग होते तो फैक्टोरियल 3 हो जाते, यानी कि 1 के 6 गुना हो जाते, अब नहीं हो रहे तो इसलिए डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 कर दिया।
यानी फाइनली ये समझ में आया कि जो अवयव एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं, जितनी बार आ रहे हैं उतने ही फैक्टोरियल का डिवाइड करना पड़ेगा। राजा राम में 7 हैं तो 7 फैक्टोरियल व्यवस्थाएं बनती, लेकिन 7 फैक्टोरियल व्यवस्थाएं जब बनती जब सातों अलग अलग होते। अब ये अलग अलग नहीं है, 2 रिपीट हो रहे हैं आर तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, 3 रिपीट हो रहे हैं ए तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो ये राजा राम के शब्दों से, राजा राम के अक्षरों से सभी को लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल हो गई। इसी तरह से अगर n लेटर दे रखे होते और उनसे सभी को लेकर बनाए जाते तो वो n फैक्टोरियल आते, और जितने उसमें रिपीट हो रहे होते उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते। तो अब इससे जनरल रिजल्ट देखते हैं इसके साथ। ये वही हेडिंग आ गया आपके पास, उन वस्तुओं के क्रमचय जो सभी असमान ना हो। परमुटेशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट। क्या है? परमुटेशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट, उन वस्तुओं के क्रमचय जो सभी असमान नहीं हैं। तो देखो पढ़ लेते हैं एक बार। n वस्तुओं जिसमें p वस्तुएं एक समान और एक प्रकार की, q वस्तुएं एक समान व दूसरे प्रकार की, r वस्तुएं एक समान व तीसरे प्रकार की तथा शेष वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं, से सभी को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम्स इन विच p are alike and of one type, q are alike and of second type, r are alike and of third type and rest all are different is। कितने परमुटेशंस बनेंगे वो लिखने। n वस्तुओं में से सभी को लेकर क्रमचय बनाने, तो n वस्तुओं में से सभी को लेकर जो बनने वाले क्रमचय हैं वो संख्या तो आप जानते हैं वो कितनी होती है, n फैक्टोरियल। लेकिन ये कब बनता है? ये जब बनता है जब सारी वस्तुएं अलग अलग हो। यहाँ p वस्तुएं एक समान और एक प्रकार की हैं, p वस्तुएं एक समान और एक प्रकार की हैं तो यहाँ p फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। q वस्तुएं एक समान और दूसरे प्रकार की हैं तो ये q फैक्टोरियल से भी डिवाइड होगा। r वस्तुएं एक समान और तीसरे प्रकार की हैं उससे भी डिवाइड होगा। शेष अलग अलग हैं। जैसे अपन राजा राम शब्द को कर रहे थे, राजा राम शब्द में कितने अक्षर थे? 7 अक्षर थे। तो 7 अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या 7 फैक्टोरियल थी, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 r रिपीट हो रहे थे और 3 फैक्टोरियल क्योंकि 3 a रिपीट हो रहे थे। यहाँ n वस्तुओं से बनने वाले क्रमचयों की संख्या जिनमें p वस्तुएं एक समान और एक प्रकार की, q वस्तुएं एक समान और दूसरे प्रकार की, r वस्तुएं एक समान और तीसरे प्रकार की हैं और शेष अलग अलग हैं। तो क्या हुआ? वो n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल आ गया। तो ये आपको इसी तरह से लर्न करना है। कोई समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो राजा राम वाले क्वेश्चंस को दोबारा से देखना है, फिर इसको करना है। यही रिजल्ट आपका यहाँ लिखा हुआ था। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम इन विच p are alike and of one type, q are alike and of second type, r are alike and of third type and rest all are different is n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके साथ के। प्रीति शब्द के अक्षरों से सभी को साथ लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड प्रीति टेकिंग ऑल एट ए टाइम। अब प्रीति में देखें कितने लेटर्स हैं? PREETI के अक्षरों से सभी को लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या। तो प्रीति में कुल कितने लेटर हैं? 6 लेटर हैं। अगर कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा होता तो 6 फैक्टोरियल आंसर आ जाता, लेकिन क्या रिपीट हो रहा है इसमें? 2 ई रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720, 720 अपॉन 2 360। तो प्रीति शब्द के अक्षरों से सभी को लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी हो गई? 60। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। फिर आ गया मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों से सभी को लेकर बनने वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम। तो मैथमेटिक्स में देखते हैं कुल कितने लेटर हैं? 3 3 3 2 11 लेटर्स है। 11 लेटर्स को अपन दोबारा लिख लेते हैं आप इसमें। MATHEMATICS 3 3 6 8 और 3 11 लेटर हैं। 11 लेटर में 2 2 के 3 ग्रुप रिपीट हो रहे हैं। तो कुल बनने वाले शब्दों की संख्या, बनने वाले शब्द टोटल 11 है तो ऊपर 11 फैक्टोरियल आ गया। 2 2 के 3 ग्रुप रिपीट हो रहे हैं तो नीचे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आएगा। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया।
तो ये आपके पास मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों से सभी को लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या आ गई। एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, अब लिख दिया है मिसिसिपी। मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से सभी को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड मिसिसिपी टेकिंग ऑल एट ए टाइम। अब देखें कितने हैं इसमें, 3 3 3 11, फिर 11 लेटर हैं। MISSI, SSI, PPI। M एक बार आ रहा है, I 4 बार आ रहा है, S 4 बार आ रहा है, P 2 बार आ रहा है। 4 4 8 2 10 और 11। तो कुल बनने वाले शब्द कितने हो गए? उसी तरह से करते हैं फिर। टोटल 11 है तो 11 फैक्टोरियल आ गया। 4 I रिपीट हो रहे हैं तो नीचे 4 फैक्टोरियल, S के लिए 4 फैक्टोरियल और P के लिए 2 फैक्टोरियल। यानी मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से सभी को साथ लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो गई। तो ये आपके मिसिसिपी शब्द से रहे। हाँ, ये क्वेश्चन लेते हैं। अंकों 2 3 0 3 4 2 3 से के प्रयोग से 10 लाख से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेड फ्रॉम द डिजिट्स 2 3 0 3 4 2 3 विच आर ग्रेटर देन 10 lakhs। 10 लाख की जो संख्या आती है उसमें 7 अंक आते हैं और आपके पास कितने अंक दे रखे हैं? 7 अंक दे रखे हैं। तो 7 अंकों से बनने वाली संख्याएं बनानी है। तो सभी 7 अंकों से संख्या बना लें। ये सभी संख्याएं 10 लाख से बड़ी बनेंगी, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, 0 दे रखा है। 0 दे रखा है तो 0 से अगर शुरू हो गई तो वो 10 लाख से बड़ी नहीं बनेगी, उसमें 6 अंक हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इन अंकों से 10 लाख से बड़ी संख्या बनानी है आपको, उसमें पहले स्थान पर 0 नहीं आना चाहिए। तो बस यही लिख देते हैं। अविष्ट संख्याओं की संख्या, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स। तो क्या करें, आप ऐसा करते हैं, पहले सभी 7 अंकों से संख्याएं बना देते हैं। 7 अंकों की जितनी भी बनेंगी उनमें से वो वाली संख्याएं घटा देंगे जो 0 से शुरू हो रही हैं, तो अपनी 10 लाख से बड़ी संख्या आ जाएंगी। दोबारा जो 7 अंक दे रखे हैं, 7 अंकों में से सभी को लेकर संख्याएं बना देते हैं। तो सभी संख्याएं जो 0 से शुरू नहीं है वो 10 से बड़ी होंगी। तो सभी संख्याओं को बना के उनमें से वो वाली संख्याएं हटा देंगे जो 0 से शुरू हो रही हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। दिए 7 अंकों से 7 अंकों की बनने वाली संख्याएं, 7 अंकों की जितनी संख्याएं बनेंगी वो माइनस 0 से शुरू होने वाली संख्याएं, 0 से जो संख्याएं हो रही हैं उनको घटा देते हैं, तो आपकी 10 लाख से बड़ी संख्याएं आ जाएंगी। 7 अंकों में ऊपर तो 7 फैक्टोरियल आएगा, लेकिन रिपीट कितने कितने हो रहे हैं वो देखें। यहाँ 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, और 3 3 बार रिपीट हो रहा है। तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आ गया। माइनस 0 से शुरू होने वाली संख्याएं, तो 0 पहले स्थान पर फिक्स कर देते हैं। 0 फिक्स कर दिया तो कितने अंक बचे? अब आप 6 अंक बचे। 6 अंकों से बनने वाली संख्याएं क्या आ जाएंगी? ऊपर 6 फैक्टोरियल। उन 6 अंकों में भी 2 रिपीट हो रहा है 2 बार, और 3 रिपीट हो रहा है 3 बार, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास उत्तर आ गया। आपके पास दिए हुए 7 अंकों से आपको संख्याएं बनानी थी जो 10 लाख से बड़ी हों। 10 लाख जब संख्याएं लिखते हैं तो उसमें 7 अंक आते हैं, तो इन्हीं सभी 7 अंकों को काम में लेके बनानी थी। लेकिन इसमें एक समस्या थी कि एक अंक 0 दे रखा था, तो आपको ऐसी संख्याएं बनानी थी जिसमें जो 0 से शुरू नहीं हो। तो पहले कुल 7 अंकों की संख्याएं बना दी, माइनस जो 0 से शुरू हो रही हैं वो घटा दी। तो आज की क्लास में अपन इतना ही लेते हैं। थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है तो आपको धीरे धीरे पढ़ना है और इसको बार बार रिवाइज करना है। जहाँ भी आपको संशय है उस वीडियो को रिवाइज करें, और अगर रिवाइज करने के बाद भी समझ में कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप फिर मेरे को मैसेज करेंगे, मैं दोबारा रिपीट करूँगा। ठीक है, फिर नमस्कार।